अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बच्चों फर्स्ट नंबर की तरह है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जल्दी से, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे सेकंड नंबर का। इसमें कहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जा रहा है। अब ये समझ लो जो लेदर की बॉल होती है उन 3 बॉलों को मिला करके एक बड़ी फुटबॉल जैसी एक क्या बना दी जा रही है, एक ठोस बना दिया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जो छोटे छोटे ठोस हैं उनका आयतन बराबर रखेंगे किसके, बड़े ठोस के आयतन के बराबर। ठीक हो गया। तो हमें इसमें क्या निकालनी है, गोले की त्रिज्या निकालनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही सेम है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। टोटल कितने हैं, धातु के 3 ठोस गोले हैं, तो ये लिख लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या इसको हम ले लेते हैं क्या, R1। ये आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये आपको बुक में दे रखा है, बाकी आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। दूसरा आपको दे रखा है दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं दूसरे गोले की त्रिज्या यानी R2, ये आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और एक गोला और है छोटा वाला, इसका भी लिख लेते हैं तीसरे गोले की त्रिज्या, R3, ये आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। ये आपको 3 त्रिज्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो यदि हम इसका आयतन रख दें किसके बराबर, दूसरे जो नया आपका बन रहा है ठोस, ठीक है, तो उसके बराबर रख दें तो ईजिली आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो यहाँ लिखेंगे तीनों ठोस गोलों का आयतन, क्योंकि इन तीनों को पिघला करके वो बड़ा वाला बनाया जा रहा है। तो यानी जितना आयतन इन तीनों का होगा उतना आयतन किसका होगा, नए गोले का आयतन होगा या नहीं होगा। देखो 3 छोटे पिघलाए, लावा बन गया, उस लावे को क्या कर दिया, बड़ी सी एक बॉल के अंदर डाल दिया, तो एक क्या बन गया आपके पास, नया गोला बन जाएगा। तो हमें अब देखो इसमें भी सेम चीज़, क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको हम मान लेते हैं, इसको देखो इसको हमने R1 R2 R3 मान लिया, तो ये आपका सिर्फ हम सिंपल R रहने देते, तो ये हो जाएगा 4 पाई R3। इस R3 का मान आपने निकालना है। अब यहाँ 3 ठोस गोलों का आयतन है, तो तीनों के लिए हम फॉर्मूला क्या करते हैं, अलग अलग लिखेंगे, बाद में कॉमन ले लेंगे। 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ये आप समझ गए होंगे कि ये मैंने 3 बार फॉर्मूले क्यों लिखे, क्योंकि आपके पास 3 ठोस गोले हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा गोला है। गोले के लिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R3 होता है। यहाँ पे देखो 3 लिखना भूल गया हूँ, 4/3 पाई R3। तो एक गोले का ये हो जाएगा। अब 3 गोले हैं, 3 के लिए हमने देखो R1 माना है, R2 R3 क्या त्रिज्या है। तो अब यहाँ क्या कर लेते हैं, देखो 4/3 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जाएगा देखो 4/3 पाई कॉमन लिया, अंदर बचा आपके पास R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू में आपके पास रहेगा 4/3 पाई R3। अब यहाँ देखो बट्टे में 3, अगर मैं उसको उधर ले जाऊँगा कहाँ जाएगा, गुणा में, तो ले जाते हैं। देखो इधर बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू बट्टे में 3 कहाँ जाएगा, गुणा में आ गया। और ये गुणा में है 4, कहाँ जाएगा, बट्टे में। पाई गुणा में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। अब ऊपर देखो आपके पास क्या है, ऊपर आपको दे रखा है गुणा में 4, गुणा में पाई और गुणा में R3। बट्टे में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, देखो 4/3 पाई R3, 4/3 पाई R3, ये तो जो इधर था। बाकी इधर से हम क्या लाए, 4/3 पाई, 3 बट्टे में है, गुणा में आ गया, और 4 पाई कहाँ है, गुणा में बट्टे में आ गया। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अब यहाँ देखो इस पाई से ये पाई कट हो जाएगा, 4 से 4 कट, 3 से 3 कट, क्या बचा आपके पास, R3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू R3। हमें ये निकालना है जो R3 है। इन तीनों का मान दे रखा है, मान रख देते हैं। पहला है यह आ जाएगा 6 का क्यूब प्लस दूसरा है आपका कितना, 8 का क्यूब प्लस तीसरा है 10 का क्यूब इक्वल टू R3। अब यहाँ देखो 6 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, इसका मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ। देखो 6 संग 36, 36 का अगर हम क्यूब करेंगे, 36 का अगर आप क्यूब करोगे तो आ जाएगा कितना, 216। ठीक है, क्यूब का मतलब ये करना है 6 गुणा 6 गुणा 6। देखो 6 गुणा 6 करेंगे
36 और 36 को गुणा जब आप 6 से कराएंगे देख लो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, 7 से लगा 3, 6 3 18 और 2 कितना 21, 216 आ गया। ऐसे ही 8 को 3 बार गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना आपका 512, प्लस ऐसे ही 10 का 3 बार गुणा कराएंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 तो ये आ जाएगा आपका कितना 1000, बराबर में कितना r³। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, जब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो देख लेते हैं कितना आता है, 0 2 6 6 और 2 8, फिर 0 1 1 2, फिर 0 5 और 2 7 और यहाँ पे कितना बचा 1, 1728 ये आ गया r³। यहाँ से क्यूब हटेगा, इधर क्या लग जाएगा क्यूब रूट लग जाएगा, 1728 बराबर r³। अब 1728 किसका क्या होता है, क्यूब रूट होता है, ये होता है बच्चों आपका 12 का, किसका 12 का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ये क्यूब हट गया, इधर क्या लग गया क्यूब रूट लग गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 17 28 को आप चाहे तो अलग से भी ऐसे निकाल सकते हैं, बता देता हूँ आपको मेथड। 17 28 का आप क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ऐसे मान लो 2 3 बार आ गया, ठीक है, तो यहाँ से एक पेयर यहाँ से हम ले लेंगे एक, ऐसे मान लो 3 3 बार आ जाएगा तो यहाँ से आप एक 3 निकाल लेंगे, तो ये जो आपका आएगा इनकी मल्टीप्लाई करा करके आपका आ जाना चाहिए कितना 12 आना चाहिए। आई होप बच्चों आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको त्रिज्या निकालनी थी, जो नया गोला था, नए गोले का नए गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लास्ट में जरूर लिखना हर क्वेश्चन के आंसर में जो चीज़ आपसे पूछी गई है। तो नए गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।